नमस्ते। आज का सेशन डायबिटीज़ के लिए विशेष है। अपनी योगा मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठें। आप सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। बैक स्ट्रेट, shoulders relaxed. Keep your eyes closed. Keep breathing और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने चेहरे को अंदर से देखें और धीरे धीरे अपना फोकस पूरे फेस पर घुमाएं। इसी ऐश्वर्य के साथ इनहेल करें और 3 बार ओम चैंट करेंगे। इनहेल, चैंट ओम। दूसरी बार लास्ट टाइम Feel the silence. धीरे से अपनी आंखें खोलें and release the posture. अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। हाथ कमर पर। Look up, inhale, exhale and bend forward. दोनों हाथों को जमीन पे रखें। Look straight, back straight and long. Keep breathing. हिप से लेकर गर्दन तक कमर को पूरा सीधा रखें। अब हम धीरे से पादहस्तासन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों से अपने टोज को ग्रैब करें या एंकल्स को टाइटली पकड़ लें और फोरहेड को नी से टच करने की कोशिश करें। बिल्कुल सीधे खड़े रहें। एब्डोमेन मसल्स पुल्ड इन। Stay here for a few breaths. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पे रखें, सामने देखें। अब एक्सहेल करते हुए फिर से फोरहेड को घुटनों से टच करने की कोशिश करें। यदि आप फोरहेड को नीज तक नहीं ला पा रहे तो आप जितना मैक्सिमम आगे झुक सकते हैं उतना झुकें। हैंड्स ऑन वेस्ट,
Inhale and come up. अब धीरे से हिप्स को बाहर की तरफ पुश करें और हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करें। गर्दन सीधी रखें। कीप ब्रीदिंग। अब फिर से एक्सहेल करते हुए आगे बेंड करेंगे और पाद हस्तासन में आएंगे। ये आसन डायबिटिक्स के लिए बेहद लाभदायी है। साथ ही बैक और स्टमक को ये आसन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। हेल्दी बैक और हेल्दी स्टमक के लिए ये आसन ज़रूर करें। हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन लाभदायी है। अब धीरे से ऊपर आने के बाद पीछे की तरफ बेंड करेंगे। हिप्स को आगे की तरफ पुश करेंगे एंड स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। Exhale and release the posture. Shake your legs. अब दोनों पैरों को पास में रखें। Feet joint, hands by your side. अब धीरे से इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए अपनी लेफ्ट साइड बेंड करें। लेफ्ट हैंड को थाई से लेकर नी और नी से नीचे जितना आप बेंड कर पाए उतना करें। नजर राइट आर्म की तरफ। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। Inhale and come back to center. Exhale and right hand down. अब इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे और ये आसन रिपीट करेंगे। इस आसन की प्रैक्टिस से स्पाइन और स्पाइन के आसपास पूरे एरिया में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कमर के पीछे का हिस्सा और पूरा पार्श्व भाग चर्बी को कम करता है। सेंटर में आए और एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे रखें। अब बारी बारी से दोनों तरफ ये आसन रिपीट करेंगे। वीडियो देखते जाएं और साथ में ये आसन करें। इस आसन से चेस्ट के पोर्शन का विकास होता है। साथ ही बैक और स्टमक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये आसन लाभप्रद है। ये आसन सभी लोग कर सकते हैं। सही पोस्चर में अगर ये आसन कर रहे हैं
तो आपको दोनों साइड्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होगा। अब एक्सहेल करें एंड रिलीज द पोस्चर और दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें। हम वीरभद्रासन का वेरिएशन करेंगे। राइट फुट आउट टर्न करें, लेफ्ट फुट सीधा। राइट फुट को नी से बेंड करें, लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगा। दोनों हाथ कमर पर रखें और अपना अपर बॉडी राइट साइड टर्न करें। इनहेल एंड रेज बोथ द हैंड्स अप। लुक अप, स्ट्रेच अप। सही पोस्चर वीडियो में देखते रहें। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। एक्सहेल, गर्दन सीधी करें, हाथ कमर पर लाएं, पोस्चर रिलीज करें। अब यही आसन दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। राइट फुट सीधा करेंगे, लेफ्ट फुट आउट टर्न, लेफ्ट नी बेंड करेंगे, राइट नी स्ट्रेट। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, नमस्ते में जोड़ेंगे और ऊपर की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच देंगे। ये आसन करने से हार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब एक्सहेल करें, पोस्चर रिलीज करें। दोनों पैरों को थोड़ा सा शेक करेंगे, रिलैक्स करें। अब हम वीरभद्रासन का एक और वेरिएशन करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें। राइट फुट आउट टर्न करें, राइट नी बेंड करें। हैंड्स शोल्डर लेवल पर सीधे रखें। अब एक्सहेल करते हुए राइट पाम को राइट फुट के आगे प्लेस करें। लेफ्ट हैंड सीधा रखें ऊपर, नज़र लेफ्ट फिंगर टिप्स की तरफ। सही पोस्चर आप वीडियो में देख सकते हैं। सांस लेते रहिए और कुछ देर तक इसी पोस्चर में रहें। इनहेल एंड कम बैक टू सेंटर। एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर। अब राइट फुट सीधा करें, लेफ्ट फुट को आउट टर्न करें, लेफ्ट नी बेंड करेंगे, हैंड्स शोल्डर लेवल पर और लेफ्ट पाम को लेफ्ट फुट के आगे रखें। राइट हैंड सीधा ऊपर, नज़र ऊपर की तरफ। इस आसन से मन की चंचलता दूर होती है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। इनहेल करें, सेंटर में आए, एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर। दोनों पैरों को थोड़ा सा शेक करेंगे और दोनों पैर फ्री करेंगे। अब वृक्षासन करेंगे। इसके लिए धीरे से अपना राइट फुट लेफ्ट थाई पे रखें। पेरिनियम के जितना पास रख सके उतना पास रखें। अब दोनों हाथ इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं, नमस्ते में जोड़ें। इसी स्थिति में यथाशक्ति बने रहने की कोशिश करें। Stay here for a few breaths. फोकस सीधा रखेंगे। Exhale and hands down. Release the posture.
यही क्रिया लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। इस आसन से स्नायु मंडल का विकास होता है। ये आसन हमें स्थिरता प्रदान करता है। ये आसन बच्चों में फोकस बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए काफी लाभप्रद है। साथ ही मन को स्थिर करने के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल है। एक्सहेल करें एंड रिलीज द पोस्चर। दोनों पैरों को फ्री करें। अब सीधे लेट जाएं। थोड़ी देर तक ब्रीदिंग करते रहें। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अब दोनों पैरों को दीवार के ऊपर सीधा करें। हिप्स उठाएं और दोनों हाथ कमर के पीछे, हिप्स और बैक के बीच में सपोर्ट में रखें। एल्बोज ग्राउंड पर रखें। पैर को दीवार के सपोर्ट से जितना ऊपर उठा सके उठाएं। Exhale and come down and inhale and go up again. वीडियो के साथ साथ आप ये आसन करते रहें। ये आसन थायराइड को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है। इसलिए ओबेसिटी यानी कि मोटापा, वीकनेस और हाइट बढ़ाने में भी ये आसन काम आता है। थकान आदि विकार दूर करने के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल है। एड्रिनल एवं डिम ग्रंथियों को ये आसन स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्सहेल करें और धीरे से बटक्स नीचे लाएं। रिलीज द पोस्चर। अब पीठ के बल सीधे लेट जाएं। आप दीवार से दूर सीधे और आराम से लेट सकते हैं। अब हम हलासन के वेरिएशंस करेंगे। दोनों पैरों को पास में लाएं और इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएंगे फ्लोर से 80 डिग्री तक। दोनों हाथ जमीन पर सीधे रहेंगे। एक्सहेल एंड लेग्स डाउन। अब इनहेल करते हुए ये आसन रिपीट करेंगे। आप दोनों पैर सीधे ऊपर नहीं उठा सकते तो नी से बेंड करें और फिर पैर को ऊपर की तरफ सीधा करें। एक्सहेल एंड लेग्स बैक। फ्लोर पे पैर सीधे रखें। थोड़ी देर तक ब्रीदिंग करें। अब दोनों पैरों को फिर से इनहेल करते हुए ऊपर उठाएं। इस बार हम 90 डिग्री तक पैर ऊपर उठाएंगे। पैरों को नी से सीधा ऊपर रखने की कोशिश करें। टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ। अंगूठे अपनी तरफ खींच के रखें। एक्सहेल एंड पुट योर लेग्स डाउन।
अब ये आसन एक बार और रिपीट करेंगे। ध्यान रहे जब आपके पैर ऊपर हैं, आपकी गर्दन जमीन से ऊपर ना उठे, ना ही आप अपने शोल्डर पे किसी भी प्रकार का प्रेशर देंगे। एब्डोमेन मसल्स को खींच के रखेंगे। एक्सहेल एंड लेग्स डाउन। शेक योर लेग्स। अब दोनों पैरों को नी से बेंड करेंगे और दोनों पैर सीधे ऊपर उठाएंगे। हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करें। दोनों एल्बो को जमीन पे रखें और हथेलियां कमर और बटक्स के बीच में रखें। लेग्स स्ट्रेट एंड अप। हम सर्वांगासन वॉल के सपोर्ट के बिना कर रहे हैं। स्टे हियर फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। ये आसन गैस, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी समस्याओं को दूर करता है। अब धीरे से दोनों हाथ सीधे करें, बटक्स नीचे लाएं। Exhale and release the posture. अब दोनों पैरों को सीधा करें, ब्रीदिंग नॉर्मल करें। बी विथ योर ब्रेथ्स। अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। अपने राइट लेग को नी से बेंड करें और दोनों हाथों से नी को ग्रिप करें। चेस्ट की तरफ खींच के रखें। एक्सहेल करें, एब्डोमेन अंदर खींचे। धीरे से अपना नोज राइट नी पे टच करें। 10 सेकेंड जितना होल्ड करें एंड रिलीज द पोस्चर। यही क्रिया लेफ्ट लेग को फोल्ड करके रिपीट करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल का इश्यू है तो आप गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। अब हम नौकासन करेंगे। दोनों पैरों को जमीन से 30 डिग्री जितना ऊपर उठाएं और फिर अपना अपर बॉडी ऊपर उठाएं। हाथ सीधे रखें, बटक्स पर रुकें, यानी कि आपके हिप्स फ्लोर पे रहेंगे। स्टे हियर। एक्सहेल एंड स्लोली come on the floor. Release the posture. और अपने स्टमक पर लेट जाएं। अब हम भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें। फोरहेड फ्लोर पे रखें। दोनों हथेलियां चेस्ट के पास में रखेंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपना हेड, चेस्ट और स्टमक ऊपर उठाएं। एल्बो बेंड रख सकते हैं। नजर ऊपर की तरफ। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एक्सहेल एंड कम डाउन। इनहेल एंड रिपीट दिस। भुजंगासन लगभग 99% फिजिकल डिसीज को क्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। Exhale and come down.
ब्रीथ। अब टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए हम पर्वत आसन में जाएंगे। दोनों हथेलियों और पैर के पंजों के ऊपर आए, हिप्स को सीलिंग की तरफ खींचें। हेड डाउन, अपर बॉडी और हेड को पैर की तरफ खींच के रखें। एब्डोमेन मसल्स पुल्ड इन। इनहेल करते हुए धीरे से घुटनों पे आए। एक्सहेल करते हुए हिप्स को हिल्स पे रखें और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करें। शशांक आसन यानी कि चाइल्ड पोज टेंशन रिलीज करता है। इनहेल एंड कम अप। वज्रासन में बैठेंगे। अब हम मंडूकासन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी अंगूठा अंदर रख के टाइट बंद करें। अब दोनों हाथों को नाभि के नीचे दोनों साइड पे रखें। एक्सहेल करते हुए आगे झुके, फोरहेड को जमीन पे टच करें। एल्बो को जमीन की तरफ स्क्वीज करें। ये आसन मोटापे को दूर करता है और स्टमक के रिलेटेड सारे रोगों को, कब्ज, एसिडिटी, ये सब रोगों में ये आसन उपयोगी है। हृदय के लिए ये आसन काफी लाभप्रद है। अग्नाशय को सक्रिय करके इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करता है और डायबिटीज को दूर करने में मदद रूप है। इनहेल करते हुए ऊपर आए। एक्सहेल करें और इसी पोजीशन में थोड़ी देर रिलैक्स करके दोनों पैरों को खोल दें। अब हम कटी वक्रासन करेंगे। इसके लिए लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करें, लेफ्ट फुट राइट नी के पास। अब राइट आर्म को ऊपर उठाएं और राइट एल्बो को लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखें और एंकल पकड़ लें। अपनी लेफ्ट तरफ पूरी तरह से ट्विस्ट करें। एक्सहेल करें, पूरा ट्विस्ट करें और यहाँ पे कुछ सांसों तक यानी कि 10 सेकेंड्स तक रुकें। Inhale, come back to center. Exhale, release the posture. यही सीक्वेंस हम राइट लेग को फोल्ड करके रिपीट करेंगे। ये आसन स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बैक पेन में ये आसन काफी मददरूप होता है। हमारी चेस्ट को ये आसन थोड़ा सा ओपन करता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा सांसें ले पाते हैं। धीरे से सेंटर में आए, एक्सहेल करें और पोस्चर रिलीज करें। अब हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे एवं तर्जनी की सहायता से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। एक्सहेल करते हुए सामने झुके, सिर को घुटनों के बीच लगाने का प्रयत्न करें। पेट को उड्डयन बंद की स्थिति में रखें, यानी कि एब्डोमेन मसल्स पुल्ड इन। इनहेल करते हुए ऊपर आए।
Exhale, hands beside your hips. Shake your legs. अब हम कटी वक्रासन का एक वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपना लेफ्ट लेग नी से बेंड करेंगे और लेफ्ट नी से लेफ्ट फुट जमीन पे रखेंगे। अब राइट नी बेंड करते हुए राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रखें। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, एल्बो को राइट नी के बाहर की तरफ रखें और एंकल पकड़ लें। अपनी राइट साइड पर ट्विस्ट करें। राइट हैंड बटक्स के पीछे रखें। सही पोस्चर आप वीडियो में देख सकते हैं। Inhale and come to center. Exhale and release the posture. अब यही सीक्वेंस हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इस आसन के करने से आपकी स्पाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आप स्पाइन पर अच्छा स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। ये आसन कमर व बटक्स की चर्बी को कम करता है। साथ ही ये आसन डायबिटीज, यकृत, तिल्ली के लिए भी विशेष लाभप्रद है। ऊपर से बैक पेन के लिए भी ये आसन उपयोगी है। इनहेल करते हुए सेंटर में आए। एक्सहेल एंड रिलीज द पोस्चर। दोनों पैरों को थोड़ा सा फ्री करें। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठें। आंखें बंद करें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। टुकड़ों में एक्सहेल करते जाएं और पेट को अंदर खींचते जाएं। जब तक कंप्लीट एक्सहेल ना हो जाए तब तक आप ये क्रिया चालू रखेंगे। जितना ज्यादा हो सके पेट को अंदर खींचें। रेफरेंस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम गैस्ट्रिक इश्यूज, इंडाइजेशन और मोटापे को दूर करने के लिए मददरूप है। नॉर्मल सांस लें। कीप ब्रीदिंग। फिर से इनहेल करें एंड रिपीट दिस। कहा गया है कि कपालभाति प्राणायाम 99% बॉडीली डिसीजेस यानी कि फिजिकल डिसीजेस में हेल्पफुल है। कपालभाति प्राणायाम करते समय अपना पूरा ध्यान नाभि के नीचे यानी कि डायफ्राम के नीचे के हिस्से में रखें। ब्रीथ नॉर्मल। अब हम कपालभाति प्राणायाम का एक वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने राइट हैंड का थंब राइट नोस्ट्रिल पे रखें। इनहेल करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से टुकड़ों में एक्सहेल करते जाएं। पेट को साथ में अंदर खींचें। यही क्रिया बारी बारी दोनों नोस्ट्रिल से करते जाएंगे।
यानी कि कुछ ब्रेथ्स राइट नोस्ट्रल को बंद करके और कुछ ब्रेथ्स लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके करेंगे। When you feel sort of breathe, you can relax and breathe normal. Be at ease. Feel the peace. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड के राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करें। राइट हैंड के लास्ट 2 फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Release the posture. Slowly come back to your regular breathing. अपने शरीर में अलग ही एनर्जी को फील करें। नमस्ते।